हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर पे आधारित ये मॉडल पेपर 1 लेके आए हैं। इस वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को जीके और जीएस में ज़रूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आप लोग इस वीडियो को एज ए टेस्ट भी दे सकते हैं, आप लोग ये देखने के लिए कि आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा जॉन मथाई को सौंपा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कानून मंत्री कौन थे, पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त मंत्री कौन थे उस समय, तो वित्त मंत्री कौन थे उस समय? तो आर के सन्मुखम सेठी थे। कौन थे? आर के सन्मुखम सेठी। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मंत्री कौन थे उस समय, तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्षा मंत्री कौन थे उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन थे उस समय? बलदेव सिंह। अच्छा, उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री कौन थे उस समय? तो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए उस समय संचार मंत्री कौन थे, उस समय संचार मंत्री थे रफी अहमद किदवई। कौन थे? रफी अहमद किदवई। उस समय श्रम मंत्री कौन थे? तो उस समय श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। उस समय वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो उस समय वाणिज्य मंत्री थे कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उस समय पर्यटन मंत्री कौन थे? उस समय पर्यटन मंत्री थे राज बहादुर। आपको इसको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय किसके पास था। संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया? तो सहकारी समिति का उपबंध किया गया 9 के ख में। भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 के क में क्या है? नगर पालिका। भाग 9 के क में क्या है? नगर पालिका। और 9 के ख में क्या है? सहकारी समिति। सहकारी समिति 9 के ख में है। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में है संघ और उसका राज क्षेत्र। संघ और राज क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 में है। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के क में क्या है? तो भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है ये 4 के क में है। 5 में क्या है? तो भाग 5 में है संघ। भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में है राज्य। भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जिसको 7वां संविधान संशोधन
1956 द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया। भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश यूटी। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में क्या है? तो 9 में है पंचायत, 9 के क में है नगर पालिका और 9 के ख में है सहकारी समिति। भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। 11 में क्या है? भाग 11 में क्या है? तो संघ और राज्य के मध्य संबंध। संघ और राज्य के मध्य संबंध, ये 11 में है। 12 में क्या है? तो 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। 13 में क्या है? तो 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 14 में क्या है? तो 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, के अधीन सेवाएं। 15 में क्या है? 14 के क। 14 के क में क्या है? 14 के क में है अधिकरण। 14 के क में क्या है? अधिकरण। 15 में क्या है? तो 15 में है निर्वाचन। 15 में क्या है? निर्वाचन। 16 में क्या है? तो 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। विशेष उपबंध किसमें है? 16 में। 17 में क्या है? 17 में है राजभाषा। 17 में क्या है? राजभाषा। 18 में क्या है? 18 में है आपात उपबंध। 18 में क्या है? आपात उपबंध। 19 में क्या है? 19 में है प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस। 19 में क्या है? प्रकीर्ण। 20 में क्या है? तो 20 में है संविधान संशोधन। 20 में क्या है? संविधान संशोधन। 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है। लास्ट 22 में क्या है? तो 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ये टोटल 22 भाग है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार बिल्कुल सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। डोवर जलमग्न यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ये भी सही है। लेकिन डेविस जल संधि जो है यह बेफिन खाड़ी और लेब्राडोर यानी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। किसको? अटलांटिक महासागर को। यह डेविस जल संधि जो है यह अटलांटिक महासागर के अटलांटिक महासागर के अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। किससे? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर के बेफिन की खाड़ी से। ठीक है। अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर सागर से आर्कटिक महासागर के बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है डेविस जल संधि। ठीक है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना ये श्यानता के कारण होता है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के टोटल 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना काल में।
चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1969 से 1974 तक थी चौथी पंचवर्षीय योजना। इस समय किसकी सरकार थी? तो इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान 243 के में किया गया है। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। 243 के आई में क्या है? तो 243 के आई में है राज्य वित्त आयोग का गठन। क्या है? राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें है? 243 के आई में। 243 के जे में क्या है? तो 243 के जे में है पंचायतों की खाता और लेखा के बारे में। पंचायतों की खाता और लेखा के बारे में इसमें है ये 243 के जे में। के में क्या है? राज्य निर्वाचन का। के में है राज्य के निर्वाचन के बारे में। 243 के एच में क्या है? 243 के एच में है टैक्स। राज्य टैक्स लगा सकती है और उसको इकट्ठा भी कर सकती है। तो आई में है राज्य वित्त आयोग, जे में है पंचायतों की खाता और लेखा, के में है निर्वाचन और एच में क्या है? टैक्स। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? दूसरा राज्य था मैसूर। हैदराबाद 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकारा था। 1799 में तंजौर के शासकों ने सहायक संधि को स्वीकारा। 1801 में अवध के नवाब ने सहायक संधि को स्वीकारा और 1801 में ही पेशवाओं ने भी सहायक संधि को स्वीकारा। 1803 में सहायक संधि को स्वीकारा बरार के भोसले राजाओं ने 1803 में। 1804 में सिंधियाओं ने सहायक संधि को स्वीकारा। 1818 में राजपूत राज ने सहायक संधि को स्वीकारा और भरतपुर के शासक ने सहायक संधि को स्वीकारा और होलकर ने। तो भरतपुर के शासक, राजपूत और होलकर ने तीनों ने 1818 में सहायक संधि को स्वीकारा। नेक्स्ट है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, दोनों के विरोध में। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है कुल डाले गए वोटों के 6% का। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो राणा कुंभा ने। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है लॉर्ड लिनलिथगो का। इनका कार्यकाल रहा है 1936 से 1944 तक। कब से कब तक? 1936 से लेके 1944 तक, टोटल 8 साल। ठीक है। इनके समय में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। क्रिप्स मिशन भारत आए थे 1942 में, इन्हीं के समय में, और भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के समय हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग कब से कब तक थे?
तो लॉर्ड हार्डिंग 1910 यानी 1910 से लेकर 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग थे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली इन्हीं के समय में ले जाई गई थी। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन इन्हीं के समय हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द भी इन्हीं के समय हुआ था और पटना हाईकोर्ट की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक थे? तो लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1905 तक थे। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक थे। इन्हीं के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में इन्हीं के समय पारित किया गया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी। इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था। इसने लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1926 से लेके 1931 तक ये लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी इन्हीं के समय दी गई थी और गांधी इरविन पैक्ट 4 मार्च 1931 को इन्हीं के समय में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो जिला नियोजन समिति का उल्लेख 243 के जेड डी में है। किसमें? जेड डी में। कौन सा कथन सही है? तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख 103 में किया गया है। गलत। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। बजट के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है और ये अनुच्छेद 112 में है। किसमें है? 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। गलत। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष खुद करता है, न कि राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। बिल्कुल सही है। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है और धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। गलत है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो 131वां संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? चाल अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। तापमान भी अदिश राशि है। विद्युत धारा भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन चाल प्रवणता कैसी है? सदिश राशि है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो यह शैवाल करता है। रक्त शर्करा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का स्त्रवण कौन करता है? तो इंसुलिन का स्त्रवण अग्नाशय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में कौन कौन होता है? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ये किसमें होता है? डीएनए में। और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये यूरेसिल जो है ये किसमें होता है? आरएनए में होता है। ये डीएनए में नहीं होता है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है डीएनए में। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो ह्यूमन ब्लड रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी पहली पंक्ति दाई से बाईं ओर, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति पहली बात हुआ कहाँ था? यह हुआ था राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। और कब हुई थी? 251
251 ईसा पूर्व में। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ है? तो कुंडल वन है कश्मीर में। और ये कब हुई थी? तो पहली शताब्दी में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले के थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सब्बाकामी। कौन थे? सब्बाकामी। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्त तिस। कौन थे? मोगलीपुत्त तिस। और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1772 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में। निम्नलिखित में से कौन सदस्य के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन? संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। यह है राष्ट्रपति। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।